हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि बेसिक फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का। और आज हम लोग बेसिक रूप से ये समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है कंस्ट्रक्टर हेल्प्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर हेल्प करता है क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में या क्रिएट करने में। तो बेसिक रूप से क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में मदद करता है। जबकि डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, ये क्या करता है कि डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द इंस्टेंसेस। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है ख़त्म करना। तो ये क्या करता है कि उस इंस्टेंस को जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्रिएट किया गया है उसे डिलीट करने का काम करता है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए होता है ऑब्जेक्ट को, जबकि डिस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए होता है। सेकेंड पॉइंट में है कंस्ट्रक्टर में इट इज डिक्लेयर्ड एज क्लास नेम। क्लास नेम इसमें होता है और आर्गुमेंट भी आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का बॉडी होता है। डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए क्लास नेम और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, और साथ ही साथ क्लास नेम के जस्ट पहले प्रीफिक्स में एक टीडल साइन देते हैं, जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है। यह हो गया आपका टीडल साइन। तो टीडल साइन लगाएंगे तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टर, और विदाउट टीडल साइन हम लोग अगर बनाते हैं कोई स्पेशल फंक्शन तो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को, डिस्ट्रक्टर डिलीट करता है ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर कैन आइदर एक्सेप्ट एन आर्गूमेंट और नॉट। कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखे थे, तो उसमें आप आर्गूमेंट पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वाइल इट कैन नॉट हैव एनी आर्गूमेंट्स, जबकि डिस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गूमेंट नहीं होता है, ये विदाउट आर्गूमेंट होता है। इसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर कंपाइलर के द्वारा तब कॉल होता है जब क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, जबकि इट इज कॉल्ड वाइल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिलीटेड। डिस्ट्रक्टर को कंपाइलर तब कॉल करता है जब उसके ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होता है। दोनों का पर्पस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए कहा जाता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, और यहाँ का जा रहा है कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है वाइल इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, यानी कि डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम नाम एज द क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है सेम नेम होता है क्लास का। क्लास का जो भी आप नेम देंगे उसी नाम से आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा कोई नाम एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जबकि डिस्ट्रक्टर में इट इज नेम इज ऑल्सो सेम एज द क्लास नेम प्रोसीडेड बाई टाइल्ड ऑपरेटर। यहाँ डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट करने के लिए आप क्लास का नेम ही यूज करेंगे। सेम नेम जो क्लास का नेम होगा वही नेम आपके डिस्ट्रक्टर का होगा, लेकिन क्लास नेम जो दे रहे हैं उसके पहले टिल्ड साइन होगा। टिल्ड साइन जो आप यूज करेंगे वो इसको डिस्ट्रक्टर बना देगा, और डिस्ट्रक्टर सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के में हेल्प आता है। एंड लास्ट पॉइंट है इन ए क्लास देयर कैन बी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर।
क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। उसमें आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कॉपी कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उसमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। वाइल इन ए क्लास देयर इज ऑलवेज ए सिंगल डिस्ट्रक्टर, जबकि किसी भी क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर सफिशियंट है, आप मल्टीपल डिस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए एक डिस्ट्रक्टर सफिशियंट है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।